सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जिन कल्पी और स्थविर कल्पी किसे कहते हैं तथा आदिनाथ भगवान को मुनि अवस्था में जिन कल्पी क्यों नहीं कहा? जैन दर्शन में इन शब्दों का प्रयोग बहुत कुचित कजाचित हुआ है। जिन कल्पी और स्थवर कल्पी, इनके एक ही होते हैं। जिन कल्पी का अर्थ होता है जो अपने जीवन में किसी भी चीज का प्रतिकार नहीं करते। जो भी जिस प्रकार की परिस्थिति आएगी वैसा ही अपना जीवन जीते। यानी पैर में कांटा लग जाने के बाद वो कांटा निकालेंगे नहीं, और चाल में भी अंतर नहीं आएगा। जिस चाल से चलते हैं उसी चाल से चलेंगे। कोई भी प्रकार का प्रतिकार नहीं करते, उसे उपसर्ग परिचय मान करके जीतते हैं। प्रतिकार का भाव। स्थिर कल्पी का अर्थ होता है प्राचीन, बहुत पुराने, बहुत वर्षों तक जिनको साधना करते करते तपस्वी हो गए हैं, वो स्थिर कल्पी कहलाते हैं। आदिनाथ तीर्थंकर जिन कल्पियों से भी और महान कल्पी थे वो तो, क्योंकि उनके ऊपर उपसर्ग आते तो हैं, लेकिन वो उपसर्ग का उनके साथ शरीर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती। उनके पैर में कांटा नहीं लगता। इतनी बड़ी कमठ ने सिलाएँ फेंकी, लेकिन भगवान को एक भी सिला नहीं छू पाई। उनको अग्नि लगा दी जाए उनका शरीर जलेगा नहीं। प्राण घातक उनके ऊपर उपसर्ग नहीं होते। प्राण घातक उपसर्ग के बाद उनके प्राणों का विसर्जन नहीं होता है। इसलिए ना वो जिन कल्पी में आते हैं ना स्थिर कल्पी में आते हैं। उनकी एक विशेषता अपने आप में अनोखी होती है। इसलिए नमोस्तु गुरुदेव। स्वयंभू रमण समुद्र के मत्स्य के शरीर और सर्वार्थ सिद्धि के देव के शरीर के परमाणु क्या बराबर होते हैं? परमाणु बड़ा होने से परमाणु का कोई मतलब नहीं है। परमाणुओं की भिन्नता भिन्न भिन्न है। बैक्टीरियक शरीर चूंकि सूक्ष्म शरीर है, औदारिक शरीर से ज़्यादा परमाणु बैक्टीरियक के पास होते हैं। राघव मछ के पास ज़्यादा परमाणु है ऐसा नहीं मानना, क्योंकि जो इंद्र जो है अपने अनेक विक्रियाएं करता है, वे परमाणु भी तो इसी में से निकलते हैं। तो छोटे और बड़े शरीर से परमाणुओं का निर्णय नहीं किया जाता। जैसे एक मान लो राजगिर का लड्डू है और एक कोई मिठाई का रसगुल्ला है या कोई भी है, छोटा कौन है वो, लेकिन वजनदार, उसकी सघनता बहुत है। तो ऐसा है। जैसे सबसे ज़्यादा परमाणु कार्बन से छोटा होता है। कार्बन शरीर के सबसे ज़्यादा परमाणु होते हैं। औदारिक शरीर से अनंतानंत गुणे कार्बन शरीर के परमाणु होते हैं, जो बहुत सूक्ष्म होता है, छोटा होता है। औदारिक शरीर से अधिक परमाणु आहारक शरीर के होते हैं, एक हाथ का होता है, लेकिन उनकी परमाणु की संख्या औदारिक शरीर से ज़्यादा होती है। 3 कोष का शरीर भी है, 500 योजन का शरीर है, तो भी ज़्यादा है। क्योंकि सूक्ष्म सूक्ष्म जैसे होते जाते हैं स्कंद, वैसे वैसे ये मत समझना कि उनके प्रदेश कम हो रहे हैं, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। विपरीत परिस्थितियों में बिना विचलित हुए शांत रहने के उपाय बताएं। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा कर। वस्तु स्वरूप का चिंतन करो। अपने आप में विचार करो कि ये प्रतिकूल परिस्थिति आई है, शायद हमारी परीक्षा के लिए आई हो, हमारे लिए कुछ सहिष्णुता की परीक्षा हो। जब जब प्रतिकूल परिस्थिति आएंगे और तुम विचलित नहीं हुए, निश्चित समझना तुम्हें कुछ ऊंचाई मिलने वाली है। कुछ ऊंचाई पे पहुंचने वाले हो, कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। हर बुराई के बाद कोई अच्छाई जरूर लिखी, हर दुख के बाद कोई सुख जरूर है। टाइम लग सकता है, लेकिन कुछ विशेष फल का संकेत होता है। हमने कहा था ना, रात अंधेरी है यह मत समझना कि अंधेरा है, ये प्रभात होने की तैयारी है। जहाँ रात नहीं होती वहाँ प्रभात भी नहीं होता। रात प्रभात की तैयारी होती है,
तो जिंदगी में कभी अंधेरा आए तो समझ लेना अब बहुत बड़ा प्रकाश की उम्मीद है, बहुत बड़ी उसको बहुत बड़ी अनुकूलता मिलने वाली है। यह मान करके उसको सहन करना चाहिए बिना विचलित हुए, क्योंकि जब सामने लाभ दिखता है तो परेशानियां अपने आप कम असर वाली, कम प्रभाव वाली हो जाती है। नमोस्तु गुरुदेव। इन पंडितों और ज्योतिषियों को कोई अवधि ज्ञान होता है या कोई सिद्धि होती है जो ये भविष्य बताते हैं? ये अनुमान ज्ञान कहलाता है। डॉक्टर भी नवज देख के बता देता है कि तुम्हारे लिए क्या बीमारी है। डॉक्टर जांच से बता देता है कि इसका साइड इफेक्ट क्या है। तो निमित्त ज्ञानी जो होते हैं वे ज्योतिष के माध्यम से हमारे कर्मों की उदय उदीर्णा का अनुमान करते हैं। न वो अवध ज्ञानी है, न कोई विशेष जानकार, मात्र उन्हें निमित्त ज्ञान होता है। यह ग्रह इस लग्न में बैठा है और तुम्हारा इस ग्रह में जन्म हुआ था, तो इतने दिन के बाद आपके जीवन में ऐसी विपत्ति आएगी, ऐसी अनुकूलता आएगी। तो ये नक्षत्रों से अनुमान लगाया जाता है। वो अनुमान एक गणित है। उस गणित के अनुसार जैसे कह देते हैं ना महीनों पहले, आज इस साल बरसात कैसी है। अभी आई नहीं बरसात, अभी समुद्र में तूफान ही नहीं उठा है, तो भी वैज्ञानिक बोल देता है कि भाई मौसम इस बार कैसा रहेगा। तो उनके पास जो अनुमान है, सिस्टम है, उन सिस्टम को वो अंदाज लगा लेते हैं। कभी कभी फेल भी हो जाता है। इसी प्रकार ज्योतिष का भी रहता है। यदि सही ज्योतिष है तो वो कभी फेल नहीं होता। ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। कुंडलपुर में आदिनाथ भगवान के मंदिर का नाम कुंडलपुर वाले बाबा, ये नाम कब से पड़ा? मुझे तो मालूम नहीं। दुनिया में जितने लोग जिंदा हैं उनके पहले था बस। जितने लोग आज जिंदा हैं उनके सामने तो नहीं पड़ा, उनसे पहले पड़ा है। अब पहले कब पड़ा है तो हमने बड़े बूढ़े से बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज हमारे बाप भी कहते थे हमने भी बड़े बाबा दिना है। तो बोले दादाजी भी मेरे जिंदा थे, उन्होंने कहा कि हमारे दादाजी भी यही कहते थे बड़े बाबा है। इसका अर्थ है कि बड़े बाबा कब से चल रहे हैं इसका कोई पता बता ही नहीं सकता। लगभग ये मान लो 100-200 साल से तो ज़्यादा ही हो गए, क्योंकि तुम्हें 3 पीढ़ी की बातें तो याद रहती हैं। तुम्हें मालूम नहीं है तुम्हारे पिताजी दादाजी भी बड़े बाबा कहते थे। तो इस प्रकार के बड़े बाबा शब्द बहुत प्राचीन शब्द है। बहुत प्राचीन काल से कुंडलपुर के बड़े बाबा बहुत जगत में बड़े बाबा के नाम से ही जाने जाते हैं, क्योंकि पृथक पाषाण में दुनिया के सबसे बड़ी मूर्ति यदि कोई थी पद्मासन में तो कुंडलपुर के बड़े बाबा की ही थी। दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति पृथक पाषाण में, उससे बड़ी मूर्ति दुनिया में कहीं नहीं थी पहले। इससे बड़ी मूर्ति गोपाचल पर्वत में ग्वालियर में है 35 फुट की, लेकिन वो पृथक नहीं है, वो उसी पाषाण में जुड़ी हुई है गुफा के अंदर। लेकिन पृथक पाषाण की इतनी बड़ी मूर्ति और कहीं दुनिया में कहीं हमें देखने में नहीं आई, सुनने में भी नहीं आई। आजकल तो बन रही है, अभी नहीं बन रही है, लेकिन प्राचीन मूर्तियों में 100-200 साल पहले। इसलिए ये सारे संसार में पद्मासन में पृथक पाषाण की सबसे बड़ी मूर्ति होने से इनको बड़े बाबा के नाम से जगत प्रसिद्ध हैं। और बाबा शब्द जो है प्राचीन अर्थ में आता है, पुराने अर्थ में आता है। आप लोग कहते हैं बाबा साहब, राजस्थान बोलते बाबा। बाबा यानी घर के सबसे बुजुर्ग हैं, उनको बाबा बोलते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। चारों अनुयोगों और चौथे गुण स्थान में सम्यक दर्शन की जो बात की गई है तो उसका क्या अभिप्राय है? चारों अनुयोग जो हैं अलग अलग नहीं है, क्रमवार है, क्रमशः है। चारों सम्यक दर्शन
क्रमशः हैं। ये कैटेगरी है सम्यक दर्शन तक पहुंचने की। अकेले प्रथमान युग से सम्यक दर्शन मान लेने वाला सम्यक दृष्टि नहीं, शरणान युग से मानने वाला सम्यक दृष्टि नहीं, करणान युग से मानने वाला सम्यक दृष्टि नहीं, द्रव्यान युग से मानने वाला सम्यक दृष्टि नहीं। और चारों में जो जो प्राप्त है, यदि चारों की पर्याय आत्मा में घटित होती हैं तो सम्यक दृष्टि है। जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन का नाम मोक्ष मार्ग नहीं, सम्यक ज्ञान का नाम नहीं, सम्यक चारित्र का नाम नहीं, ये तीनों की समष्टि का नाम मोक्ष मार्ग है। इसी प्रकार सम्यक ज्ञान कौन सा है? प्रथमान युग का ज्ञाता है इसलिए, चरणान युग का ज्ञाता है इसलिए, जो चारों अनुयोगों का ज्ञाता है वही सम्यक ज्ञानी है। चारों अनुयोगों के कथित सम्यक दर्शन आत्मा में उत्पन्न होता है तो ही सम्यक दृष्टि है। प्रथमान युग का अर्थ इतना ही है कि जो मैं मान रहा हूँ, जो मैं चल रहा हूँ, मेरे से पूरब भी पहले में चल चुके हैं, बस इतना ही है प्रथमान युग। जो मार्ग पर हम चल रहे हैं मैं अकेला ही नहीं चल रहा हूँ, इसके पहले भी अनंत चल चुके हैं, ये स्वीकार करना प्रथमान युग है। चरणान युग का अर्थ है कि कैसे चले वो, हमसे पूरब चले हैं लेकिन वो कैसे चले, कैसी दीक्षा ली थी, कैसा केवल ज्ञान प्राप्त हुआ था, कैसा किया, तो इसका नाम चरणान युग है। तो जो व्यक्ति प्रथमान युग और चरणान युग का सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाता है वो करणान युग के सम्यक दर्शन का अधिकारी हो ही नहीं सकता। और जो करणान युग का सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकता उसे द्रव्यान युग का सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि द्रव्यान युग का सम्यक दृष्टि कोई हो गया, तीन अनुयोगों का सम्यक दृष्टि नहीं, मिथ्या दृष्टि है वो। तो चारों अनुयोगों के सम्यक दर्शन एक साथ होना चाहिए, तीनों क्रम है। सबसे पहले वह निर्णय करेगा, सब फिर बाद में जाकर, क्योंकि सम्यक दर्शन जो है अनभ्यस्त है और उस प्रकृति का सिद्धांत है अनभ्यस्त विषातु परतः अभ्यस्त विषातु श्रुतः। तो सम्यक दर्शन चूंकि अनभ्यस्त होने से हमें पर का आलम्बन लेना ही पड़ेगा, जिसे देव शास्त्र गुरु बोलते हैं, क्योंकि अनभ्यस्त है। और जब अनभ्यस्त है तब तक करणान युग के हमारे अंदर घटित नहीं होगा। चरणान युग प्रथमान युग का कितना भी सम्यक दर्शन कर ले, कितना भी श्रद्धा कर ले, लेकिन करणान युग का सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ है तो वो सम्यक दृष्टि है ही नहीं। और करणान युग का जिसे सम्यक दर्शन हो जाता है, नियम से द्रव्यान युग का सम्यक दृष्टि है ही, कोई रोक ही नहीं सकता उसे, क्योंकि करणान युग का सम्यक दर्शन जो है द्रव्यान युग में कथित वस्तु तत्व पर उसका श्रद्धान होना ही चाहिए। इसलिए ये चारों अनुयोग के सम्यक दर्शन अलग अलग नहीं है, ये क्रमवार है, पहले यह, पहले यह, फिर यह, इन चारों को मिला करके ही सम्यक दृष्टि होता है। चतुर्थ गुण स्थान हमारे ज्ञान का विषय नहीं है, हमारे ज्ञान का विषय है चरणान युग का सम्यक दर्शन। उसी चरणान युग के सम्यक दर्शन से हम अनुमान लगाते हैं। चारों अनुयोगों में हम सम्यक दृष्टि हैं, ये कौन से थर्मामीटर से जाने, तो चरणान युग का थर्मामीटर ही है। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, लेकिन जब भी नापा जाएगा चरणान युग से नापा जाएगा, क्योंकि वह देखने में आता है, क्रिया में आता है, हम भी जान सकते, दूसरा भी जान सकता है। करणान युग और द्रव्यान युग का सम्यक दर्शन हमारे से परे है, क्योंकि वो अनुभव का विषय है। अनुभव खोटा भी होता है, अनुभव कभी प्रमाण नहीं होता। जैन आगम ने अनुभव को कहीं प्रमाण नहीं माना, तर्क को प्रमाण माना, आगम को प्रमाण माना, प्रत्यक्ष को प्रमाण माना, लेकिन अनुभव को प्रमाण नहीं माना। तो अनुभव के लिए जो बातें हैं, क्योंकि अनुभव भिन्न भिन्न भी होता है, इसलिए गुणस्थान कौन सा है ये निर्णय केवली भगवान के अलावा कोई नहीं जान सकते। अवध ज्ञानी भी जानेंगे तो अनुमान से जानेंगे कि इसके इतनी कसायों का उदय नहीं है, इसलिए यह इस गुणस्थान वर्ती है। वो कर्म से जानेंगे, डायरेक्ट नहीं जान सकते। डायरेक्ट जो पर्याय जाने वाले हैं वो केवली भगवान ही जानते हैं।
ऐसा धबला पुस्तक 11 की वाचना के समय प्रसंग आया था। कितने सम्यक दृष्टि लोग हैं जो अपने आप को मिथ्या दृष्टि मानते हैं, जो मिथ्या दृष्टि मानते हैं। क्योंकि द्रव्यान योग उनने पढ़ा, द्रव्यान योग में लिखा सम्यक दृष्टि वही है जो आत्मा का अनुभव कर रहा है। परमाणु मित्यंपि रागादीनम तु विज्जते जस्य न विजान गोदु अप्पा भयम तु सब्बाग मधुरो भी। एक परमाणु मात्र भी राग है तो वो सम्यक दर्शन नहीं, आत्मा की अनुभूति करने वाला नहीं। तो वो तो कहता मैं तो बहुत सारा राग करता हूँ, तो मैं मिथ्या दृष्टि हूँ, लेकिन है वो सम्यक दृष्टि, क्योंकि वो उसने अपनी तुलना उत्कृष्ट कथन से कर ली, तो मिथ्या दृष्टि बन गया। कितने मिथ्या दृष्टि हैं जो अपने आप को सम्यक दृष्टि मानते हैं, क्योंकि मेरा देवसाद गुरु पर श्रद्धान है तो सही, मैं सच्चे देवसाद गुरु को मानता हूँ, लेकिन हो सकता है कि वो मिथ्या दृष्टि हो, क्योंकि सच्चे देवसाद गुरु पर श्रद्धान करने मात्र से सम्यक दर्शन की पूर्णता हो जाए ऐसा नियम नहीं। सम्यक दर्शन की प्रोसेस है। मटका बनता है, किसी ने लौंधा बना लिया, लौंधा बनने के बाद वो मटका बनेगा ये कोई नियम नहीं है, लेकिन मटका बनने के लिए लोस्ट बनना जरूरी है। चाक पर रख दिया तो चाक पर रखने से वो घड़ा बन ही जाएगा ऐसा नियम नहीं, बिथल भी सकता है। तो इसी प्रकार ये सम्यक दर्शन मानना चाहिए। वर्तमान युग का होने के बाद सम्यक दृष्टि हो ही जाएगा नहीं, बिथल सकता है। चरणान युग के बनने के बाद वो बिगड़ सकता है, हो कोई जरूर नहीं। करणान युग के बनने के बाद फिर वो बिगड़ नहीं सकता, क्योंकि वो तो प्राप्त होता ही है। नमोस्तु गुरुदेव। प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के समय में मंदिरों का निर्माण हुआ था या नहीं? जिनेंद्र भगवान के जिनालयों का उल्लेख मिलता है, उस समय मिलता है जिस समय शास्त्रों में आया है कि जब 6 महीने पूर्व ऋषभ देव की नगरी को, अयोध्या को कुबेर के द्वारा साकेत नगरी बनाया गया, उस समय सबसे पहले कुबेर ने उस नगर के मंदिर में जिनेंद्र देव के मंदिर की स्थापना करने की बात कही है कि जिनेंद्र देव के मंदिर की स्थापना की गई। उसके बाद नगरी को कहा गया है, ऐसा उल्लेख वर्तमान युग ग्रंथों में मिलता है 6 महीने पहले से। तो इससे सिद्ध है कि जिनेंद्र भगवान की स्थापना हुई थी। और अकृत्रिम चैत्यालय आदि तो थे ही, कृत्रिम जो है सबसे ज़्यादा कृत्रिम चैत्यालयों की रचना भरत चक्रवर्ती के द्वारा विशेष रूप से प्रदर्शित की गई है। सुधा समाधान